बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के वीलॉग के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज़ 14 मार्च 2022 एंड इट इज़ मंडे। आज के दिन मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, मार्केट का कैसा बिहेवियर रहा और आने वाले दिनों में मार्केट क्या कर सकती है, ये और बहुत कुछ हम आज के वीलॉग में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक कोने में छोटा सा रेड कलर का बटन आपको नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसको क्लिक करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीलॉग जो है और खास पर मार्केट रिव्यू आपको जो है वो बर वक्त मिलते रहे। चलते हैं मार्केट की तरफ और आज के दिन जो है मार्केट कैसा परफॉर्म करती रही, ये सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ये जैसे यहाँ पर जो है हमारे सामने KC 100 इंडेक्स जो है ये ओपन हो चुका है। आज के दिन जो है मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, कैसा बिहेव किया, जैसे सुबह से ही मार्केट थोड़ी सी जो है वो जिगजैग करती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन होती गई और मुसलसल जो है नीचे जाके फिर मार्केट पहुंच गई। आज के दिन जो है अगर हम लोग बात करते हैं डे रेंज जो है मार्केट की, जो मार्केट ने आज के दिन का जो लो लगाया 43,324 का, जो हाई लगाया मार्केट ने 43,767 का ये। और अगर हम 52 वीक्स की बात करते हैं तो उसके बीच में ही जो है हमारा इंडेक्स मौजूद है। 52 का वीक का लो लगा हुआ है 42,699 के राउंड अबाउट और हाई लगा हुआ है 48,981 का ये। KC 100 इंडेक्स आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है वो 43,366 की हुई है, तकरीबन 286 पॉइंट मार्केट क्लोज। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तकरीबन 43.2 मिलियन शेयर का आज के दिन जो है वो काम देखा गया। आज के अगर हम लोग टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो फ्लाइंग सीमेंट का राइट शेयर जो है वो टॉप में नजर आ रहा है। फिर इसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन जो है इसका राइट शेयर आई पॉजिटिव क्लोज हुआ, ये भी वॉल्यूम लीडर में शामिल है। इसके अलावा WCL, टेलीकार्ड और TPLP जो है वो शामिल है। WCL के अंदर भी 4.18% का जो है वो आज डिक्लाइन जो है वो देखा गया ये। इसके अलावा जो है अगर हम आज के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो ये पुरानी रिजल्ट है, सिस्टम का रिजल्ट लिखा हुआ है वो हमने अब डिस्कस कर चुके थे PIA, और ये पुराने रिजल्ट है। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो आने वाले दिनों में परसों जो है वो शेल की मीटिंग है, हाई नून की मीटिंग है, KSP पम्प की, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस की और इब्राहिम फाइबर्स की। ये दो तीन ऊपर के रिजल्ट जो है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो सकते हैं ये। इसके अलावा जो है मार्केट का हम इंडेक्स का पहले ओवरव्यू कर लेते हैं कि इंडेक्स का आज का ओवरव्यू हमें क्या कह रही है। जैसे यहाँ पर हमें सारे ही तकरीबन रेड रेड ही नजर आ रहे हैं, सेलिंग प्रेशर जारी था। एक फर्टिलाइजर सेक्टर आज के दिन हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है जिसमें खास तौर पर FFC और इसके अलावा जो है एंग्रो फर्टिलाइजर आज के दिन हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। फातिमा फर्टिलाइजर भी पॉजिटिव, ओवरऑल जो है फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो पॉजिटिव ही रहा है। कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, इसके अंदर ठीक ठाक सेलिंग देखी जिसमें खास तौर पर हबीब बैंक के अंदर, UPL के अंदर, बैंक अल हबीब, मीज़ान बैंक ये नेगेटिव रहे। MCB जो है आज के दिन थोड़ा सा पॉजिटिव रहा ये। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो सीमेंट सेक्टर में भी आज हमें प्रेशर नजर आया। सब ज्यादा जो है सीमेंट में लकी सीमेंट के अंदर जो है इसने इंडेक्स को ज्यादा जो है वो फॉल किया ये। फिर इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं रिफाइनरीज पे, PSO में नजर आ रहा है, हबको भी आज ठीक ठाक जो है इसने भी इंडेक्स उतराया। TRG ने सिस्टम जो है तकरीबन नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही रहा। आज के दिन इंडेक्स हुआ था 43,698 पर ओपन, और जो इसने जो क्लोजिंग थी 43,653 की, ये प्रीवियस क्लोजिंग है। लो इसने आज के दिन लगाया 43,324 का और हाई लगाया 43,767 का। यहाँ की बात करते हैं मार्केट की, कि मार्केट अभी तक फिलहाल 1 वीक के लो रिटर्न जो है दे रही है। 2.66% जो है वीक ऑन बेसिस पर मार्केट लो हो चुकी है, और मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करते हैं तो तकरीबन 5.89% मार्केट के अंदर हम डिक्लाइन जो है वो देख चुके हैं। और तकरीबन ईयर का रिटर्न देखें तो 2.76% जो है वो तकरीबन हमें परसेंटेज वाइज ईयर में डिक्लाइन जो है हमें नजर आ रही है। इसके अलावा वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो आज के दिन जो वॉल्यूम हमें नजर आए 43.2, ये तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से भी लो है। एवरेज वॉल्यूम जो है आपके 72.8 पर खड़े हैं, और जो है जो आज के वॉल्यूम है इससे कदरे जो है वो हमें लो नजर आ रही है। इसके अलावा आज का जो टर्न ओवर है वो भी कदरे जो है वो काफी कम हमें
5 दिन की एवरेज से जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि आज के दिन किसने ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट की, एफआईट और फौजी फर्टिलाइजर ने थोड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट की। अदरवाइज नेगेटिव में टीआरजी, पीपीएल, यूबीएल, ओजीडीसी, अपको, एमटीएल, कॉलगेट, मैपल लीफ, लकी, मिजान बैंक, यूनिटी थल, इन्होंने, एवेंसियन और चरा सीमेंट और पीएसओ ने आज के दिन मार्केट में ठीक ठाक जो है वो इन्होंने इंडेक्स को जो है वो गिराया है। ये अगर हम लोग सेक्टर वाइज की बात करते हैं कि सेक्टर वाइज जो है मार्केट क्या करती रही है, तो सेक्टर वाइज में हमें ज़्यादा डिक्लाइन में जो नज़र आए कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन, फिर इसके अलावा केमिकल्स सेक्टर वाइज ज़्यादा इनके अंदर डिक्लाइन देखा गया। और किसी के अंदर अगर कोई पॉजिटिविटी मुझे कहीं नज़र तो नहीं आ रही। फर्टिलाइजर में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, टोबैको में पॉजिटिविटी, अदरवाइज तकरीबन सारे ही सेक्टर के अंदर जो है वो हमें डिक्लाइन है। शुगर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, लेदर एंड जैकेट्स वगैरह में जो लेदर्स कंपनी है उसके अंदर थोड़ी बहुत हमें पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आ रही है। ये मार्केट मैप की बात करते हैं। मार्केट मैप में आज हमें क्या दिखा रहा है, मार्केट मैप में भी आज के दिन ठीक ठाक जो है वो रेड रेड ही हमें नज़र आ रहा है। सिवाय ये 3-4 थोड़े गर्म स्टॉक एफर्ट जो है ये थोड़ा बेहतर हो गया, फूड फर्टिलाइजर और एनसीपीएल जो है आज ये थोड़ा बेहतर हुआ। ये इसके अलावा तकरीबन सबसे ज्यादा जो है इन्हीं के अंदर सेलिंग है। टैली के अंदर डब्ल्यूटीएल, डबल जीएल, टीपीएलपी, ये बड़े बड़े जितने भी ये वॉल्यूम लीडर में है, यूनिटी, ट्रेड कॉर्पोरेशन, फिर इसके अलावा जो है ओजीडीसी, सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, एवीएन, हम नेटवर्क, ये भी हमें काफ़ी जो डोमिनेट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आ जाए तो सीमेंट में मैपल लीफ, इसके अलावा हबको, जो है पीआई, बीटीएल, जेएससीएल, आगा, अमरेली, आयशा, तकरीबन ओवरऑल सब में ही हमें जो है वो डिक्लाइन ही नज़र आ रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं तो एस्का 9, यूसुफ वीविंग भी काफ़ी डिस्काउंट रेट पर जो है ना ये आ चुके हैं। ये इसके अलावा जो है लास्ट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आज के दिन ज़्यादा बाइंग सेलिंग जो है वो किसकी तरफ से देखेगी। अगर हम लोग ओवरऑल नेट फीपी की बात करते हैं तो फॉरेन की तरफ से आज हमें बाइंग ही नजर आई। फॉरेन में अगर किसी ने सेलिंग की तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, ये सेलिंग इन्होंने की। लोकल में खास तौर पर ओवरऑल लोकल की तरफ से आज सेलिंग देखेगी। इंडिविजुअल ने जो है वो ठीक ठाक सेलिंग की। 1251 जो है वो मिलियन डॉलर की जो है वो तकरीबन इन्होंने जो है 1.2 मिलियन डॉलर की इन्होंने सेलिंग की। फिर इसके अलावा 8.69 मिलियन डॉलर ब्रोकर फर्म ने, 1.90 इंश्योरेंस कंपनी ने। बाकी ओवरऑल जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड और बैंक, डीएफआई और कंपनीज की तरफ से हमें ओवरऑल जो है वो बाइंग ही नजर आई है। तो ये था तकरीबन ओवरऑल मार्केट का जो है वो रिव्यू। इसके साथ हम लोग आ जाते हैं मार्केट को देखते हैं कि मार्केट हमें जो है वो क्या दिखा रही है। ये इसको जो है हम लोग एकदम मिनिमाइज करके यहाँ पर इंडेक्स को खोलते हैं। जैसे कि इसी अंडर इंडेक्स अगर हम लोग बात करें तो ये आज की जो है ये कैंडल हमें नजर आ रही है। ये जैसे हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं, फिलहाल जो मार्केट का लो लगा हुआ है ऑलमोस्ट इस लो को हमें देखना पड़ेगा। जो ये रिसेंट लो लगा हुआ है ये मार्केट का, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये लो जो है 29 नवंबर 2021 को मार्केट ने अपना लो लगाया था। फिलहाल अभी तक मार्केट ने इस लो से नीचे नीचे जो है वो क्लोजिंग नहीं दी। तो ये वो लेवल है तकरीबन 43,144। जब तक आप 43,000 या प्रेजेंट में रख लें, जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर ऊपर है तब तक हम कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ी बहुत सेफ है। ये जब मार्केट 43,000 से नीचे कहीं ट्रेड होना शुरू हो जाएगी, फिर मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये जो सपोर्ट लेवल है मार्केट के, ये लेवल मार्केट आपको दिखा सकती है जो तकरीबन 40,000, थोड़ा सा अगर हम इसको सही प्रिसाइज करके ड्रा करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो ये तकरीबन 40,670 के राउंड अबाउट जो है ये लेवल बनते हैं। और अगर ये लेवल मार्केट सस्टेन नहीं करती तो फिर ये सपोर्ट लेवल जो है ये मार्केट के बन सकते हैं। ये और ये लेवल जो है हमारे 40,000, थोड़ी 39,970, यानी तकरीबन आप 40,000 ही अपने जहन में रख लें कि 40,000 का लेवल भी मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल जो है हो सकता है। यहाँ पर ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट था 40,108। अगर मार्केट अपने इस लेवल को, जब तक अभी तो है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर मार्केट 43,000 से ऊपर ऊपर जब तक है तब तक जो है मार्केट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ये सेफ जोन है। ये यहाँ से बहुत चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर भी पहले एक दफा आई थी, फिर थोड़ी सी मार्केट ने जो है वो बाउंस बैक हो गई थी, यहाँ पर आई फिर बाउंस बैक हुई, यहाँ पर आई फिर बाउंस बैक हुई, अब इसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट आई हुई है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, ये
उम्मीद तो ये है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है रिकवर हो जाए, लेकिन जैसे आजकल पॉलिटिकल जो आपके सामने मुल्क की सिचुएशन चल रही है, उसमें हो सकता है वक्ती तौर पर आपको पैनिक करने के लिए मार्केट का बॉटम, ये वाला बॉटम जो है ये लगाया जा सकता है। ये जोन है मार्केट का, इस जोन के अंदर जो तकरीबन शुरू होता है तकरीबन जो है वो 39,600 से लेकर, और ये नीचे के लेवल जो है मार्केट के ये लेवल भी हो सकते हैं, ये वाले लेवल यानी 37,000, यानी 37,000 से लेकर 39,000 के जोन के बीच में मार्केट एक दफा जो है वो आपको पैनिक करने के लिए आ सकती है। लेकिन हम जैसे बार बार बात करते हैं कि ये वॉल्यूम जो है, जैसे आप नीचे अगर नजर दोहराएं तो ये इंतहाई लो वॉल्यूम है। ये वीक ऑन वीक बेसिस के वॉल्यूम लगे हुए हैं, ये जैसे आप ये देखेंगे ये बिल्कुल लो वॉल्यूम है ये। और इस पूरे वीक पर जब हम देखते हैं तो पूरे वीक के लो वॉल्यूम पर, यानी आज की पहला दिन था तो इस वजह से ये हमें लो नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम पूरे मंथ और मंथ बेसिस की भी बात करते हैं तो ये तकरीबन अभी वॉल्यूम काफी डाउन है, एवरेज से भी बहुत डाउन वॉल्यूम जो है मार्केट के चल रही है। तो ऐसे डाउन वॉल्यूम में मार्केट का नीचे आना, तो रिकवरी फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि रिकवरी बहुत तेज हो जाती है मार्केट की। यानी जब भी स्टॉक मार्केट जो है लो वॉल्यूम के साथ नीचे आती है, तो जब ये रिकवरी आती है मार्केट के अंदर, यानी कि जब बुल्स आएंगे मार्केट के अंदर, तो ये छोटे छोटे जो बियर्स होते हैं, चंद वॉल्यूम वाले जो बियर्स होते हैं, तो हैवी बुल्स इन चंद वॉल्यूम्स वाले बियर्स पर फौरी हावी हो जाते हैं, और फौरी तौर पर फिर मार्केट जो है वो रिकवर हो जाती है। ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट जो रिकवर होगी होगी, क्या आपके लिए हुए स्टॉक भी रिकवर होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कोशिश करें, आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई स्टॉक लेना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि आप उन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हो, टेक्निकली अच्छे रेट पर मौजूद हो, और ऐसी कंपनीज हो जो बार बार ऊपर नीचे हाई लो उन्होंने लगाए हों। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, तो ऑटो सेक्टर में कई ऐसे स्टॉक हैं जो बुरे हालात में नीचे आए हैं, लेकिन अच्छे हालात में ऊपर भी चले जाते हैं ये। तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह रिफाइनरी सेक्टर में, स्टील सेक्टर के अंदर, सीमेंट सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर। लेकिन हर वो स्टॉक जो पहली पहली दफा ऊपर गया और पहली पहली दफा आई लगाकर नीचे आ गया, उनके अंदर रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं। और खासतौर पर जिन कंपनी की अर्निंग अच्छी नहीं आई होती, फंडामेंटली वीक कंपनीज होती हैं, उनका ज्यादा ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को ऊपर ट्रैप किया होता है उन कंपनीज के अंदर। तो अच्छी कंपनीज में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और फिर यकीन रखें कि कुछ टाइम आपको मार्केट पैनिक तो करेगी, लेकिन जब हालात बेहतर होंगे, ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में मोर देन जो है वो 50% से ज्यादा आपको गेन दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के वी लॉग के साथ इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा।